बेंगलुरु से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने प्यार, भरोसे और रिश्तों की हकीकत पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। 22 साल की भवानी की मौत को पहले आत्महत्या माना जा रहा था, लेकिन जांच आगे बढ़ी तो एक के बाद एक ऐसे खुलासे हुए जिन्होंने पुलिस और परिवार दोनों को हैरान कर दिया। गुप्त शादी, इंस्टाग्राम पर पहली सालगिरह की तस्वीर, शादीशुदा प्रेमी का राज और फिर संदिग्ध मौत। जिस तस्वीर को देखकर परिवार को बेटी की छिपी हुई शादी का पता चला, उसी तस्वीर के कुछ घंटों बाद भवानी अपने किराए के घर में मृत मिली, जबकि उसका प्रेमी चंदन बेहोशी की हालत में पाया गया। अब पुलिस को शक है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का मामला हो सकता है। आरोप है कि पहले दोनों ने जहर पिया, लेकिन जब भवानी की मौत नहीं हुई तो उसका गला घोट दिया गया। आखिर पहली सालगिरह की तस्वीर के पीछे कौन सा राज छिपा था? क्या ये प्रेम कहानी थी, धोखे की कहानी थी, या फिर एक सुनियोजित साजिश? देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं विशाखा शर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में रहने वाली 22 वर्षीय भवानी एक मोबाइल फोन शोरूम में बिलिंग एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करती थी। पुलिस के मुताबिक उनका कई सालों से चंदन उर्फ चंद्रशेखर नाम के युवक के साथ प्रेम संबंध था। जांच में पता चला कि दोनों ने करीब 1 साल पहले परिवार को बताए बिना गुपचुप शादी कर ली थी और साथ रह रहे थे, लेकिन इस रिश्ते की सच्चाई कुछ और ही थी। पुलिस के अनुसार हाल ही में भवानी को पता चला कि चंदन पहले से शादीशुदा है और उसका एक 6 साल का बच्चा भी है। ये सच सामने आने के बाद भवानी टूट गई। उसने अपने परिवार को पूरी बात बताई, जिसके बाद परिवार ने उसके लिए नया रिश्ता देखना शुरू कर दिया। अगले हफ्ते उसकी सगाई भी होने वाली थी। 13 जून की सुबह भवानी के रिश्तेदारों ने उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर देखी। तस्वीर में भवानी और चंदन साथ दिखाई दे रहे थे। बताया जा रहा है कि ये पोस्ट उनकी कथित शादी की पहली सालगिरह के मौके पर साझा की गई थी। तस्वीर देखने के बाद परिजनों को शक हुआ। उन्होंने भवानी को कई बार फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। चिंता बढ़ने पर परिवार ने मकान मालिक से संपर्क किया। जब मकान मालिक घर पहुंचा तो अंदर किसी के होने का आभास हो रहा था, लेकिन बार बार दरवाजा खटखटाने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस जब घर के अंदर पहुंची तो वहां का दृश्य बेहद चौंकाने वाला था। भवानी मृत अवस्था में पड़ी थी, जबकि चंदन बेहोशी की हालत में मिला। दोनों के शरीर और कमरे से किसी जहरीले पदार्थ जैसी तेज गंध आ रही थी। चंदन को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। इलाज के बाद उसकी जान बच गई और फिर शुरू हुई पूछताछ। जांच के दौरान जो कहानी सामने आई उसने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। पुलिस का दावा है कि सगाई की जानकारी मिलने के बाद चंदन भवानी से मिलने उसके घर पहुंचा था। दोनों के बीच तीखी बहस हुई। इसी दौरान कथित तौर पर उसने भवानी से कहा कि वो उसके बिना नहीं रह सकता और या तो दोनों साथ जिएंगे या फिर साथ मरेंगे। पुलिस के मुताबिक इसके बाद दोनों ने कथित तौर पर जहर पी लिया, लेकिन जहर पीने के बाद भवानी की हालत बिगड़ी जरूर, मगर उसकी मौत नहीं हुई। बताया जा रहा है कि उसने उल्टी भी कर दी थी। जांच एजेंसियों को शक है कि जब चंदन को लगा कि जहर से भवानी की मौत नहीं होगी तो उसने कथित तौर पर उसका गला घोट दिया। इसके बाद पूरे मामले को आत्महत्या जैसा दिखाने की कोशिश की गई। फिलहाल पुलिस ने चंदन उर्फ चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में हत्या का केस दर्ज किया गया है और पोस्टमार्टम व फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। एक इंस्टाग्राम पोस्ट से खुली गुप्त शादी की कहानी अब प्यार, धोखे और मौत की एक सनसनीखेज मर्डर मिस्ट्री में बदल चुकी है। सवाल ये है कि क्या ये सचमुच साथ मरने का फैसला था या फिर शुरुआत से ही किसी और साजिश की पटकथा लिखी जा चुकी थी? इसका जवाब अब पुलिस, जांच और फॉरेंसिक रिपोर्ट ही दे पाएगी। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है और पुलिस पोस्टमार्टम व फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर रिश्तों के भरोसे, धोखे और जुनून की खतरनाक हदों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले पर आपकी क्या राय है? क्या ये प्यार में धोखे का मामला है या फिर एक सोची समझी साजिश? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.